हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन करें कि आप हर सुबह इस खौफ के साथ उठें कि शायद आज सूरज रुक जाए। फिजिक्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे भूख लगी है। वेलकम बैक। आज हम हिस्ट्री के सबसे मिसअंडरस्टूड और कॉम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम में से एक पर बात करेंगे। आज हम उस अजीब और गरीब फिलॉसफी और उन वियर्ड फैक्ट्स पर बात करेंगे जो शायद ही कभी आपने सुने हो। और मजे की बात कि वो सोसाइटी की बुनियाद थी। तो चलिए दोस्तों, मेक्सिको की दुनिया में वापस से कदम रखते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी करेक्शन। जिन लोगों को हम एज़टेक कहते हैं वो असल में खुद को मेक्सिका कहते थे और वो हर वक्त एक कॉस्मिक एंजाइटी में रहते थे। जहां बाकी रिलीजन्स निजात या अच्छाई पर फोकस करते थे, मेक्सिका का फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर था। उनका मानना था कि यूनिवर्स साइक्लिकल है। हमारी इस दुनिया से पहले 4 सूरज या 4 जमाने गुजर चुके हैं। मतलब के पहले भी 4 दुनियाएं गुजर चुकी हैं और वो बड़ी बुरी तरह तबाह हुई थी। एक दुनिया को जागुआर्स खा गए, दूसरी दुनिया को हैरिसन्स ने तबाह किया, तीसरी दुनिया पर आग की बारिश हुई जिस वजह से वो तबाह हो गई, और चौथी दुनिया को एक मैसिव सैलाब ने खत्म किया। एज़टेक समझते थे कि हम अभी 5वें सूरज या 5th वर्ल्ड में रह रहे हैं। उनका बिलीफ था कि ये सूरज तब बना था जब गॉड्स ने खुद को एक मैसिव आग में कुर्बान किया ताकि दुनिया चल सके। लेकिन ये 5th सन भी अनस्टेबल है। इसकी किस्मत में लिखा है कि ये भी मैसिव अर्थक्वेक से तबाह हो जाएगा। मेक्सिको लोग समझते थे कि इंसान होने के नाते उनका सिर्फ एक ही काम है, इस तबाही को जितना हो सके डिले करना। वो बेसिकली खुद को यूनिवर्स का मेंटेनेंस क्रू समझते थे और यहाँ से उनके बिलीफ सिस्टम का सबसे मेन पिलर सामने आता है, वो है कर्ज। यानी उनके मुताबिक गॉड्स ने दुनिया बनाने के लिए अपना खून दिया था, तो अब दुनिया को चलाने के लिए वो खून वापस देना होगा। इसीलिए एज़टेक सिविलाइजेशन में इंसानों की कुर्बानी देना नेकी का काम समझा जाता था। इसी बिलीफ के चलते वो हर साल 2.5 लाख इंसानों की कुर्बानी देते थे। साथ साथ एक वियर्ड फैक्ट भी सुनते जाओ। एज़टेक सोने गोल्ड की बहुत कदर करते थे, लेकिन इसलिए नहीं कि चमकदार था या महंगा था। वो गोल्ड को अपनी जुबान में टेओक्विटलाट कहते थे, जिसका मतलब है डिवाइन एक्सक्रीमेंट या आसान लफ्जों में गॉड पूप। उनका यकीन था कि गोल्ड असल में गॉड्स का वेस्ट प्रोडक्ट है जो जमीन पर रह गया है। तो जब स्पेनिश लोग वहाँ पहुँचे और गोल्ड के लिए पागल होने लगे तो एज़टेक कंफ्यूज थे कि ये परदेसी लोग हमारे गॉड्स की पूप के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। एज़टेक यूनिवर्स में सैकड़ों गॉड्स थे, लेकिन सब कुछ डुअलिटी के कॉन्सेप्ट पर चलता था। जैसे उनका सबसे बड़ा गॉड ओमेथ्यूटल एक डुअल गॉड था, यानी मेल भी और फीमेल भी, रोशनी भी और अंधेरा भी। लेकिन हम बात करेंगे उन गॉड्स की जो डेली लाइफ को कंट्रोल करते थे। सबसे पहले आता है टेनोच्टिट्लान का बिग बॉस हुएट्ज़िलोपोchtli। ये सूरज और जंग का गॉड था और यही था जो हर रात अंधेरे से लड़ता, और यही वो गॉड था जिसे सबसे ज्यादा फ्यूल चाहिए होता। इस पर हम अभी आगे बात करेंगे। फिर आता है गॉड क्विटज़लकोएट्ल यानी फेदर सरपेंट। ये हवा, विजडम और लिविंग का गॉड था। इसे आमतौर पर एक अच्छा और रहमदिल क्रिएटर गॉड माना जाता था। तीसरे नंबर पर आता है बारिश और जरखेजी का गॉड, जिसे वो टिलीलोक बुलाते थे। मेक्सिको के इस इलाके में टिलीलोक का मतलब था जिंदगी या मौत। अगर टिलीलोक खुश है तो फसलें उगेंगी, अगर वो गुस्से में है तो कहत पड़ जाएगा। इससे जुड़ा है हमारा अगला वियर्ड और खौफनाक फैक्ट। हम जानते हैं कि एज़टेक वॉरियर को सन गॉड के लिए कुर्बान करते थे, लेकिन टिलीलोक का मामला अलग था। एज़टेक का मानना था कि टिलीलोक सिर्फ बच्चों की कुर्बानी से ही खुश होता है, और वो भी बिल्कुल ही छोटे बच्चे। खौफनाक है लेकिन हकीकत है। उनका बिलीफ था कि रिचुअल से पहले बच्चे जितना ज्यादा रोएंगे, साल में उतनी ही अच्छी बारिशें होगी। उनके आंसुओं को बारिश बुलाने का जरिया समझा जाता था। ये सुनकर शायद इंसान कांप जाए, लेकिन आप सोचेंगे कि भूख का खौफ इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इसीलिए कहा जाता है कि तारीख कभी भी रहमदिल नहीं रही है। चलिए अब बात करते हैं उस बेरहम मौजू पर जो हम अधूरा छोड़कर आए थे। वो गॉड जिसको फ्यूल चाहिए था, और एज़टेक के मुताबिक फ्यूल मतलब इंसानी खून। आज के दौर में ह्यूमन सैक्रिफाइस एक जुल्म लगता है, लेकिन मेक्सिको लोगों के लिए ये खौफनाक नेसेसिटी थी। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया खत्म हो। उनका बिलीफ था कि सन गॉड यानी हुएट्ज़िलोपोchtli अंधेरे के खिलाफ कंस्टेंट जंग में है। अगर वो कमजोर पड़ गया तो रात हमेशा के लिए जीत जाएगी, और इस गॉड को सिर्फ एक ही चीज पावर दे सकती है,
इंसानी खून और दिलों की डिवाइन एनर्जी। इसका तरीका ये था कि विक्टिम जो आमतौर पर जंग का कैदी होता था उसे टेम्पलूमेर जो उनका मंदिर होता था उसके टॉप पर ले जाया जाता। प्रीस्ट उसे पत्थर पर लेटाकर ऑब्सिडियन गिलास के साथ सीना खोलता और धड़कता हुआ दिल निकालकर सूरज को पेश करता। लेकिन ये सिर्फ मरने मारने की बात नहीं थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में था और यहाँ चीजें वाकई अजीब हो जाती थी। अब मिली है उस गॉड को जिसका नाम तो चाइनीज लग रहा है लेकिन है मैक्सिकन गॉड। इसका नाम है शीपे टोटी। ये बाहर स्प्रिंग टाइम और रीजनरेशन का गॉड था। इसके फेस्टिवल के दौरान विक्टिम को सेक्रीफाइस करने के बाद उसकी खाल उतार लेते थे और फिर प्रीस्ट उस स्किन को एक सूट की तरह कई दिन तक पहनकर घूमता था। इसीलिए इस गॉड को अवर लॉर्ड द फ्लेड वन कहते थे। इस रिचुअल का मतलब था कि जैसे बीज अपने छिलके को फाड़ कर बाहर निकलता है ताकि नई लाइफ शुरू हो सके, वो पुरानी स्किन जमीन में ही रहती है और उसके अंदर जिंदा प्रीस्ट नई जिंदगी की इलामत था। ये बहुत ही ग्रूसम था लेकिन उनके एग्रीकल्चर के लिए बहुत डीप मीनिंग रखता था। और इन्हीं रिचुअल्स की दुनिया का सबसे अजीब फैक्ट पता है क्या है? रिचुअल कैनिबलिज्म। इसमें यह होता था कि कभी कभी किसी बहुत ही बहादुर कैदी को कुर्बान करने के बाद उसके लिम्स को मकई के साथ पकाकर स्ट्यू बनाया जाता था जिसे पोजोल कहते थे। ये भूख मिटाने के लिए नहीं था बल्कि इस एक्ट को कोमिनेंट कहा जाता था। मतलब कि उस वॉरियर का थोड़ा सा हिस्सा खाकर वो उस गॉड की एनर्जी अपने अंदर ले रहे हैं जिसके लिए वो वॉरियर कुर्बान किया गया था। मौत पर इतने फोकस के बाद सवाल ये है कि एस्टेक के मुताबिक मरने के बाद क्या होता था? इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के बरक जहां आपका अंजाम आपके अमल पर डिपेंड करता है, एस्टेक आफ्टर लाइफ इस चीज पर डिपेंड करती थी कि आपकी मौत कैसे हुई। अगर आप जंग में लड़ते लड़ते मरते हैं या अगर कोई औरत चाइल्ड बर्थ के दौरान मर गई जिसे वो जंग समझते थे तो उन्हें VIP ट्रीटमेंट मिलता था। वो आसमान में सूरज देवता की मदद करने जाते थे और फिर साल बाद ह्यूमिंग बर्ड या बटरफ्लाई बनकर वापस आते थे। अगर आप पानी से रिलेटेड किसी भी हादसे में मरते हैं जैसे डूबकर मरना या बिजली गिरने की वजह से मरते हैं तो आप टिलीलोक जाते हैं जो रेन गॉड की जन्नत है। उनके अलावा अगर बाकी किसी भी वजह से मरते हैं जैसा कि बीमारी से या बुढ़ापे से तो आप मिक्तलान जाते हैं। ये कोई अच्छी जगह नहीं है, ये रूहों की दुनिया का ऑब्स्टिकल है। मतलब कि यहाँ आपकी रूह को 4 साल सफर करना पड़ेगा और उसकी डेस्टिनेशन वहाँ तक है जहाँ 2 पहाड़ आपस में टकराते हैं, तेजदार हवाएं चलती हैं। अगर आपकी रूह वहां पर पहुंच गई तो फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब आपका वजूद खत्म, टोटल पीस। मैक्सिका वर्ल्ड व्यू को आज समझना मुश्किल है। ये एक ऐसा कल्चर था जो साइंस को इम्पोर्टेंस देता था, जिंदगी की बेसाबती पर खूबसूरत पोइट्रीज लिखता था, लेकिन साथ ही साथ ऐसी एम्पायर चला रहा था जो खून पर चलती थी। वो हर रोज इस यकीन के साथ सोते थे कि कल का सूरज निकालने के जिम्मेवार वो खुद हैं। ये बहुत बड़ा बोझ था जो इस ख्याल से आता था कि जिंदगी नाजुक, आर्जी और बहुत ही महंगी है। आपको एस्टेक बिलीफ में सबसे फैसिनेटिंग या खौफनाक बात क्या लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल का सूरज कभी न डूबे तो काइंडली लाइक करो और सब्सक्राइब करो। Stay curious.